हम बात करेंगे आज दुर्गा 32 नामावली के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते भी हैं और काफ़ी लोग इसकी जो है कि पूजा को करते भी हैं, पाठ करते हैं। और लोगों को किसी को परिणाम की प्राप्ति होती है, अपनी मनोकामना की पूर्ति होती है, किसी की नहीं होती। तो ऐसा क्या होता है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा समस्या होता है, तो इस विषय में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और दूसरी बात, इसका जो उपयोग है, दुर्गा 32 का जो प्रयोग है, दुर्गा 32 का प्रयोग जो है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी विशेष जो है इच्छित कार्य के पूर्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छित फल की प्राप्ति के लिए दुर्गा 32 या फिर दुर्गा 32 नामावली का पाठ किया जाता है। यह जो है हमारे दुर्गा सप्तशती का जो किताब है, माँ दुर्गा के सप्तशती के किताब में यह दुर्गा 32 नामावली का जो है उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है, जो कि त्वरित फलदायक सिद्ध होता है। मतलब इसकी अगर विधि विधान पूर्वक दीक्षा लेकर के आपने अनुष्ठान कर लिया तो श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक, तो आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो जिस इच्छित कार्य के सफलता के लिए आपने इसका अनुष्ठान किया है, उस इच्छित कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। वह कार्य कितना भी जटिल से जटिल क्यों ना हो, बस आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, और जो वह इच्छित कार्य है, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इसका अनुष्ठान कर रहे हैं, वह मनोकामना प्रकृति के मर्यादा अनुकूल होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये बात इसलिए बोला है कि जो कि जिस चीज़ को पाने की पात्रता या योग्यता आपके अंदर है और उस चीज़ को बार बार प्रयास करने पे आप विफल हो जा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, तो ऐसी किसी भी चीज़ के लिए या जिस चीज़ के अधिकारी आप हैं, आपको वो चीज़ आपको प्राप्त होना चाहिए। अगर वह चीज़ आपको प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में यह जो है 32 नामावली का जो पाठ है, माँ की विशेष कृपा से आप उस कार्य को करेंगे यदि, तो फिर आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। और ये बहुत सारे साधकों के स्वयं के प्रैक्टिकल अनुभव हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका अनुष्ठान करने की जो विधि है, इसका जो पुरस्चरण है, यह पुरस्चरण दुर्गा 32 नामावली का पुरस्चरण जो है 30,000 पाठ का होता है। मतलब इसका जो आप कह सकते हैं कि विधान बनाया गया है, वह 30,000 पाठों का पुरस्चरण किया जाता है इसमें। वैसे सामान्यतया जो स्तोत्र इत्यादि होते हैं थोड़ा सा बड़े, तो उनमें 10,000 पाठों का जो है पूर्णावती होता है, लेकिन इसमें जो है आपके 30,000 पाठ का पुरस्चरण पूर्णावती इसमें बताया गया है, इसके अनुष्ठान में, इसकी जो है विधान में। 30,000 पाठ का जो पुरस्चरण है वह आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपकी इच्छित कार्य में सफलता के लिए, आपको इच्छित फल की प्राप्ति के लिए बताया गया है, न कि इस स्तोत्र की सिद्धि, संपूर्ण सिद्धि के लिए बताया गया। इस स्तोत्र की संपूर्ण जो सिद्धि है वह 30,000 पाठों से नहीं होता। और इसका जो विधान बनाया गया है, इसमें विशेष समय की पाबंदी होती है, और जो समय आप निश्चित करते हैं कि मान लीजिए आपने 21 दिनों का अनुष्ठान किया, तो जो समय होगा सुबह का, वह समय अगर आपने प्रतिदिन सुबह 5 बजे इसका जो है पाठ आप करते हैं, मान लीजिए तो 5 माला, तो प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको 5 माला
इसका पाठ करना है। रात्रि काल में जो समय आपने बनाया कि अगर आप 7 बजे 8 बजे करते हैं या 9 बजे तक भी करते हैं, तो जितने माला का समय जितने माला का आपने नियम बनाना है उतना माला प्रतिदिन आपको करना ही है और समय आपका वही रहेगा। और इसमें जो विधान है कि अगर आप लाल वस्त्र पहन करके इसका पाठ करते हैं तो विशेष लाभदायक, विशेष माँ की कृपा प्राप्ति होती है। नहीं है वस्त्रों की व्यवस्था आपके पास तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा अनिवार्यता नहीं है, जो वस्त्र आपके पास हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, आसन जैसे भी आपके पास उपलब्ध हो उस पर रेड कपड़ा अगर बिछा देते हैं, रुमाल गमछा कुछ भी, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। भोग में आप माता को मीठे जो भोग होते हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं। और जैसे मिश्री या खीर बना लिया आपने, कभी मालपुआ चढ़ा दिया, कभी हलवा चढ़ा दिया, इस प्रकार से इसमें भोगों की व्यवस्था आप कर सकते हैं जैसी आपकी सामर्थ्य हो। तो मीठा भोग जो होता है वह इसमें ज़्यादा जो है प्रयोग होता है और माताओं के भोग के लिए मीठे का ज़्यादा प्रयोग किया भी जाता है। और इसमें जो दीपक आप लगाएंगे वह आपके सामर्थ्य है तो प्रतिदिन आप घी का दीपक लगाएं। अगर सामर्थ्य आपकी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। फूल जो आपको उपलब्ध हो, गुड़हल का है तो अति उत्तम है, जो उपलब्ध हो उससे आप इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। गुरु के बिना अनुष्ठान न करें।